अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV मेरे साथ आज मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज अपने हफ्तावार एहतजाज के सिलसिले में आए हैं। और बुनियादी तौर पे ये एहतजाज है इमरान खान से मुलाकात ना होने के ख़िलाफ़ और उनके ज़ाती मालिज और अहल खाना और वकला की उन तक रसाई ना होने के ख़िलाफ़। सुहेल आफरीदी साहब, ये एहतजाज आप सुप्रीम कोर्ट के सामने तो हर हफ्ते करते हैं, तवातर से कर रहे हैं, मगर अब इसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा, तो आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रखेंगे आप? देखिए, ये सिलसिला भी जारी रहेगा और इंशाल्लाह ताला हमारी एक बड़ी सियासी एहतजाज के लिए भी तैयारी जारी है। तो इंशाल्लाह वो तैयारी भी जारी रहेगी और माह रमज़ान में जो हैं हम इस तरह की एहतजाज और धरने जारी रखेंगे। उसके इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ही कोई बड़े एहतजाज की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। उस बड़े सियासी एहतजाज की तैयारियों के लिए तो फ़ैसला सियासी जमात करती है, पार्टी करती है, मगर पार्टी के जो कायदीन हैं उनकी इमरान खान से मुलाकात ही नहीं हो पा रही। तो जब तक ये मुलाकात नहीं होगी तो क्या कोई बड़े एहतजाज का फ़ैसला हो सकेगा या वो भी मुलाकात के बाद होगा? देखें, सियासी पार्टियों में जो कोर कमेटी होती हैं, पॉलिटिकल कमेटी होती हैं, वही बड़े फैसलों के लिए होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हो, उनके डॉक्टर्स तक उनकी रसाई ना हो, उनकी फैमिली तक उनकी रसाई ना हो, उनके वकला तक उनकी रसाई ना हो और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको हस्पताल ना लेके जाया जा रहा हो, तो फिर मेरे ख्याल में मुलाकात का इंतज़ार नहीं होगा, फिर फैसला होगा। तो ये पार्टी की जो एक पॉलिटिकल कमेटी बनी थी उसका आखिरी इजलास कब हुआ, उसका क्या एजेंडा था, उसमें क्या मामला तय हुए हैं, क्या पार्टी के कारकुनों को और आवाम को एतमाद में लेते हैं इन अहम फैसलों के हवाले से? देखें, आवाम जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की फ़ैसलों के साथ जो हैं खड़ी होती है और फ़ैसले जो इमरान खान साहब की तरफ से पॉलिटिकल कमेटी बनाई जाती है वही करती है और वही फ़ैसले जो हैं फिर नीचे सारे लोग मानते भी हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। पिछली ये हफ्ते के दिन जो पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग हुई थी उसमें यही डिसाइड हुआ था जो अभी हम कर रहे हैं। अच्छा, बीच में ये खबरें आती हैं और ये तासुर मिलता है या दिया जाता है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बढ़ रहे हैं और कुछ मामला तय हो गए हैं। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? ये तासुर इस हद तक दुरुस्त है कि अभी तक इमरान खान साहब से उनके ज़ाती डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। नहीं, फिर भी देखें, अब वो आपने एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें बड़े अहम फैसले किए गए जो कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर ही हो गए। आप ये कह रहे थे कि मुलाकात के बगैर ये बड़े फैसले नहीं होंगे, तो वो एपेक्स कमेटी का इजलास कितना कामयाब था आपकी नज़र से? देखें, एपेक्स कमेटी का मीटिंग जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल थी उसके तनाजुर में किया गया था और इसकी इजाज़त मुझे ऑलरेडी इमरान खान साहब दे चुके हैं कि मैं अपने सूबाई इशू में किसी भी फोरम पर बैठ सकता हूं और सूबाई इश्यूज़ वहां पर डिस्कस भी कर सकता हूं, उसके हवाले से फ़ैसले भी ले सकता हूं। अच्छा, ये एपेक्स कमेटी इसलिए ज़रूरी थी कि जो बलूचिस्तान में हुआ, जो इस्लामाबाद में हुआ, जो KP में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी CTD की कामयाब कार्रवाई, पुलिस की कामयाब कार्रवाई से कुछ चीज़ें हमने रोकी हैं, लेकिन ये मुल्की हालात जो हैं वो मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं, या तो ज़बरदस्ती ख़राब किए जा रहे हैं या इनके हाथ से निकल गए हैं। यही दो तरीके हैं, लेकिन दोनों सूरतों में जो है तबाही पाकिस्तान की ही अल्लाह ना करे हैं। लेकिन हम चाहते ये हैं कि मतलब पाकिस्तान का सोचा जाए, पाकिस्तानी अवाम का सोचा जाए। 5300 अरब रुपए की करप्शन होती है, उस पर चुप लग जाती है। 11-12 अरब रुपए का जहाज़ तैयारा अपने अयाशियों के लिए ख़रीदा जाता है, उस पर चुप रख दी जाती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है अपनी 13 अवाम के लिए 4 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस करती हैं, अपने अवाम के लिए करती हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं करती। उसके नेशनल मीडिया और तमाम जितने भी बाकी लोग हैं वो ववीला उठा देते हैं कि ये क्या हुआ है। हम कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि दीवार से लगाया जा रहा है। ब्रीथिंग स्पेस ख़त्म हो रही है, इदारे इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ना अदालती इंसाफ कर रहे हैं, इदारे जो हैं किसी का इक़्तिदार बचाने में लगी हुई हैं। तो इस सूरत में आखिरी हल हमारे पास एहतजाज ही रहता है और फिर एहतजाज का फ़ैसला अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो या ना हो, मेरे ख्याल में पार्टी करेगी, हर सूरत करेगी इंशाल्लाह। एपेक्स कमेटी के फैसलों से तो लगता है कि PTI ने और आपकी हुकूमत ने लचक दिखाई है, मगर आपके ख्याल में क्या इस्टेब्लिशमेंट ने भी कोई लचक दिखाई है या अभी तक कोई लचक नहीं दिखाई है? अगर नहीं दिखाई तो फिर आप यकतरफा तौर पे
लचक किस बुनियाद पे दिखा रहे हैं? देखें, लचक बिल्कुल भी हमारी तरफ से नहीं दिखाई गई। मेरे सूबे के मामलात हैं, मेरे सूबे के इश्यूज़ हैं, उसके लिए जो है मैं गया हूँ, लेकिन बदकिस्मती से एक भी मुतालबा या जो हमारा एक भी मसला है वो हल नहीं हुआ सूबे का, पहली बात। दूसरी बात, लचक जो है पॉलिटिकल पार्टी दिखाएगी, सूबाई हुकूमत नहीं दिखाएगी। और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अगर फ़र्ज़ करें उनके साथ कुछ चल रहा है तो उसका मुझे इल्म ही नहीं है, और ना ही जो है मैं इमरान खान साहब ने मुझे मैंडेट दिया है इस चीज़ का, तो तब तक मैं इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह जब तक मैंडेट ना दिया जाए। तो आपका जो कल वाक़या हुआ है, रात को दूसरी बार इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, अहले खाना को नहीं मालूम और पार्टी क़यादत को नहीं मालूम, तो आपको यकीन है कि जो कल मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है वो दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल हमें एतमाद नहीं है इन रिपोर्ट्स पर, और जब तक जो है इमरान खान साहब के ज़ाती मालिज की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, और अल-शिफा इंटरनेशनल में, या जो उनकी फैमिली जिस पर रजामंद हो, या इमरान खान साहब जिस पर रजामंद हो, उसमें नहीं होता इलाज उनका, हम मुतमईन बिल्कुल नहीं हैं। तो अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज करेंगे या अवामी सतह पर भी एहतजाज होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अवामी सतह पर हमारी तैयारी इंशाअल्लाह ताला जारी है, और ये तैयारी बहुत जल्द मुकम्मल होगी। और अभी रमज़ान है, रमज़ान के एहतराम में जो है हम पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं, हमारे सेनेटर्स, MNAs, MPs, उनकी तरफ से एहतजाज कर रहे हैं, और बाकी तैयारी जारी है। ईद के बाद ही इंशाअल्लाह ताला कुछ बड़ा। इमरान खान रिहाई फोर्स का जो आपने ऐलान किया है अपनी तैयारियों के सिलसिले में, तो ये इमरान खान रिहाई फोर्स की रजिस्ट्रेशन कहाँ तक पहुँची है अभी तक? ये इमरान खान रिहाई अमन फोर्स जो है, ये इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। इस पॉलिटिकल कमेटी पर इस पर बहस जारी है। 2 दफ़ा जो 2 पॉलिटिकल कमेटीज़ हुई हैं पिछले हफ्ते, उस पर हुई हैं, लेकिन फ़ाइनल अभी तक नहीं हुआ, और रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगी, और इसकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह इसी रमज़ान पर हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। तो इमरान खान रिहाई फोर्स की मंजूरी अभी तक आपकी जमात ने नहीं दी? पॉलिटिकल कमेटी ने नहीं दी, बिल्कुल। जी हाँ। तो अगर आपने रिहाई फोर्स का ये ऐलान किया था तो ये PTI से मशवरे के बगैर किया था? जी, मेरी राय थी कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाना चाहिए। हमारी जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए, ताकि उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ जो है इमरान खान साहब की रिहाई हो। बाकी ISF की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो करे, यूथ की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो करें, लेकिन जब भी इमरान खान साहब की तरफ से कॉल आए, चाहे 1 दिन की हो चाहे 1 हफ्ते की हो, हमारी तैयारी मुकम्मल हो। तो आपने कहा कि यूथ विंग है PTI का, और ISF है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है। आप तो सूबे के वज़ीर आला हैं, स्टूडेंट फेडरेशन को भी बज़ाहिर बाकी सियासी जमातों की तरह आपकी जमात भी उसका इस्तेसाल कर रही है, यूथ विंग का भी। तो जो यूनियन का हक़ है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, बतौर वज़ीर आला आप वो यूनियन का हक़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बहाल कर पा रहे? जी, हम बिल्कुल इसके हक़ में हैं कि बहाल हो, लेकिन वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और उसमें जो है उस पर स्टे है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकम्मल हिमायत हासिल है। अच्छा, ये बात आपको आपके वज़ीर कानून या एडवोकेट जनरल ने बताई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा कोई केस नहीं है, और जो बहुत पहले फैसला हुआ था उसमें भी हुकूमत को इख्तियार दिया गया था कानून साजी करने का। तो मेरे ख्याल में तो बज़ाहिर ऐसी कोई कानूनी रुकावट तो नहीं, इसमें कानूनी रुकावट है, और बिल्कुल मुझे वज़ीर कानून ने ही बताया था, और अगर फ़र्ज़ करें ऐसी कोई रुकावट नहीं होती तो आज से मैं ऐलान करता हूँ। तो वो तो पहले भी ऐलान होते रहे, इस पर हमें हमारा का भी ऐलान किया, इमरान रिहाई फोर्स का भी। लेकिन ये है कि क्या ये पार्टी की क्या पॉलिसी है? स्टूडेंट यूनियन बहाल होनी चाहिए, और ये पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है। तो अब ये तहरीक को क्या शक्ल देंगे? क्या आप लोग जो है ईद के बाद, आपने कहा था ना ऐलान करेंगे आप, तो ईद के बाद जो तहरीक होगी वो क्या अडियाला जेल की तरफ रुख करेंगे, इस्लामाबाद D चौक की तरफ रुख करेंगे, या क्या होगा, या अपने अपने घरों में एहतजाज करेंगे? क्या शक्ल क्या होगी? देखें, फ़िलहाल जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया है, तो इसका मतलब ये है कि हर चौक को D चौक बनाना है। लेकिन अगर इस बीच कोई दूसरी कॉल इमरान खान साहब की तरफ से आती है, या पार्टी फैसला करती है कि नहीं रुख D चौक की तरफ होगा, तो फिर D चौक की तरफ होगा। और अगर हुकूमत ने हर चौक को D चौक बना दिया तो फिर आप क्या करेंगे? कौन तो हमारे सीने हाजिर है जी, हमारे सीने हाजिर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सोहेल आफरीदी, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।